Assalamualaikum students. I am Mrs. Meena Badar. Today's my lecture is about poem number 1, Trees Are Great, from English Literature Reader, Broadway, for grade 7. This poem is written by Roger Melbourne. Trees are great. दरख्त अजीम है। हम सब जानते हैं कि हमारे माहौल के लिए और हमारे इंसानी सर्वाइवल के लिए दरख्तों की बहुत अहमियत है और एक बहुत बड़ा सोर्स जो ऑफ ऑक्सीजन जो है वो दरख्त जो है वो ट्रीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो पोएम है ये एक डिफरेंट स्टेरियो में लिखी गई है। इसका जो एक मेन थीम है वो राइटर ने एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दरख्तों को देखा है और इनकी अहमियत को बताया है। राइटर ने ट्रीज को ह्यूमन क्वालिटीज के साथ कंपेयर किया है, गुड ह्यूमन क्वालिटीज के साथ। उसका कहना है कि दरख्त इंसानों जैसे होते हैं और अच्छी इंसानी खूबियाँ रखते हैं। The poem starts with the lines, "Are trees any different from human beings?" क्या दरख्त इंसानों से मुख्तलिफ होते हैं? Do they have human qualities? क्या उनके अंदर इंसानी खूबियाँ होती हैं? Here is a poem that will make you think about the immeasurable value of trees. ये नज़म आपको दरख्तों की अनगिनत लातादाद अहमियत के बारे में सोचने पे मजबूर करेगी। Now comes from the first stanza. First stanza starts with, "Trees are great, they just stand and wait. They don't cry when they are teased, they don't eat much, and they seldom shout. Trees are easily pleased." इस स्टेंजे में बताया गया है कि दरख्त अजीम है। दे जस्ट स्टैंड एंड वेट, वो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। दे डोंट क्राई व्हेन दे आर टीज्ड, वो नहीं चिल्लाते जब उन्हें टीज किया जाए, जब उन्हें तंग किया जाए, जब उन्हें सताया जाए तो वो नहीं चीखते चिल्लाते। दरख्तों को कैसे सताया जाता है? दरख्तों को उनके पत्ते नोचकर सताया जाता है। उनके ऊपर बच्चे जब चढ़ के उनकी शाखों से झूलते हैं तो ये दरख्तों को सताना ही होता है। तो राइटर कहता है, जो पोएट है वो कहता है कि दरख्त जो है कोई शिकायत नहीं करते जब उनके साथ उन्हें टीज किया जाए। दे डोंट ईट मच एंड दे सेल्डम शाउट, वो ज़्यादा नहीं खाते और ना ही चिल्लाते हैं। अब दरख्त चूँकि हम जानते हैं कि ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह इनकी भी खुराक है, तो हम देखते हैं कि दरख्त की खुराक क्या है। दरख्त क्या खाते हैं? दरख्त की खुराक है उनकी पानी है, जो उनकी खुराक है कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो माहौल से लेते हैं, और जो उनको ज़मीन से जो उन्हें फूड दी जाती है, जो मिनरल्स उन्हें मिलते हैं, जो खाद उन्हें दी जाती है, वो उनकी खुराक है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाके जहाँ पर दरख्तों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, उसके बावजूद वो नेचुरली एटमॉस्फेयर में अपने सर्वाइवल का बंदोबस्त कर लेते हैं। या हम देखते हैं कि डेजर्ट प्लांट्स जहाँ पर पानी की फरावानी नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पे कैक्टस जैसे पौधे जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए का बंदोबस्त कर लेते हैं। तो जो पॉइंट है वो इसको ट्रीज की एक खूबी बताता है, भी गुड क्वालिटी बताता है कि वो जो है उन्हें कम खुराक मिले, कम खाना मिले तो वो उस पर भी गुजारा कर लेते हैं, चिल्लाते नहीं। ट्रीज आर इजीली प्लीज्ड, और दरख्तों को बहुत आसानी से खुश किया जा सकता है।
जाती है, मट्टी को नरम किया जाता है, या मौसमों के बदलने पे दरख्तों के फालतू पत्ते जो जर्द हो जाते हैं उन्हें काट दिया जाता है। तो इस तरीके से दरख्तों का ख्याल किया जाता है, और जब हम थोड़ा सा भी दरख्तों का ख्याल करते हैं तो वो बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं। सेकंड स्टेंजा, trees are there, they like to congregate for meeting in the park. They dance and sway, they stay all day, and they talk till well after dark. अब इसमें भी पॉइंट कहता है एक दरख्त अजीम है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होते हैं जैसे कोई मीटिंग होने वाली हो। आमतौर पर अपने गार्डन्स में या ऐसी जगह जहाँ पर दरख्तों को लगाया जाए तो आमतौर पे दरख्तों को इस तरह लगाया जाता है कि एक ही टाइप के दरख्त या पौधों को कतार दर कतार लगाया जाता है, उनकी प्लांटिंग की जाती है। ये तरीकेकार है दरख्तों की प्लांटिंग का, पौधों की प्लांटिंग का। लेकिन जो पॉइंट है वो इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि वो कहता है कि सब इकट्ठे खड़े होते हैं, जैसे किसी ऑफिस में जाएं तो जो स्टाफ है वो एक ही तरह मीटिंग के लिए खड़ा होता है, या उसका एक ही अंदाज होता है किसी दफ्तर में बैठने का, तो इसको जो है मिला रहा है, तशबीह दे रहा है दरख्तों के कतार दर कतार से। और अगर इसके अलावा अगर हम नेचुरली की दरख्तों की ग्रोथ देखें फॉरेस्ट वगैरह में, जहाँ पे कि कोई जो कुदरती जंगलात होते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक ही टाइप के जो प्लांट्स या एक ही टाइप के दरख्त जो होते हैं वो कतार दर कतार। हालांकि उसका साइंटिफिक रीजन तो ये है कि उस वहाँ की उस जगह की ज़मीन या वहाँ का माहौल सम स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो है फेवरेबल होता है, इस वजह से कोई खास ही किस्म की जो दरख्त है वो वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन जो पॉइंट है वो दरख्तों के इस तरह इकट्ठे होने को वो कह रहा है कि ये मिल के रहना पसंद करते हैं। इसके बाद वो कहता है दे डांस एंड स्वे, दे स्टे ऑल द डे, कि वो डांस करते हैं, नाचते हैं, और स्वे कहते हैं हिलने को, हरकत करने को, झूमने को, वो झूमते हैं। अब सवाल ये है कि दरख्तों को हम डांस करते का देखते हैं या झूमते हुए किसी ने देखा है दरख्तों को? तो यहाँ पर पॉइंट का जो इशारा है वो जब हवा चलती है या बारिश होती है तो हम देखते हैं कि हाँ उसमें उस हवा के चलने से जो दरख्त है वो एक खास ही अंदाज में झूमने लग जाते हैं, और दरख्तों की इस मूवमेंट को जो पॉइंट है वो डांस करने से मिला रहा है। इसके बाद वो कहता है एंड टॉक टिल वेल आफ्टर डार्क, और वो अंधेरे में रात को बातें करते हैं। तो ये जो है वो क्यों कह रहा है कि आमतौर पर दिन में चूंकि ट्रैफिक का शोर होता है, हमारे इंसानों को खुद बातचीत करने की जो है आवाज़ें होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें होती हैं जिसमें कि हम दरख्तों की आवाज़ें नहीं सुन सकते। लेकिन रात को जब बाकी सब काम बंद हो जाते हैं, हमारी मशीनी लाइफ जो है वो स्टॉप हो जाती है, कारखाने फैक्ट्रीज का शोर, ट्रैफिक का शोर बंद हो जाता है, तो उस सन्नाटे में जब हवा चलती है ये पत्तों की सरसराहट को वो दरख्तों को क्यों बातें करने से मिला रहा है। Now come on the third stanza. Trees are there, they accept their fate. When it pouring down with rain, they don't wear masks, it runs off their backs. But you never hear them complain. अब इसमें भी वो कहता है कि दरख्त अजीम है और वो अपनी किस्मत पर राजी है, यानी जो उन्हें मिलता है, चाहे उन्हें कोई सरसब्ज शदाब इलाका मिला है, या उन्हें रेगिस्तान मिला है, या उन्हें रेतीली ज़मीन मिली है, वो उस पर अपना सर्वाइवल कर लेते हैं, अपनी किस्मत को कबूल कर लेते हैं। और जब बारिश टपकती है तो उनके पास मैक्स, जो कि जिसका मतलब होता है बरसातियाँ या छतरियाँ या ओवरकोट, जो रेन के लिए प्लास्टिक के रेनकोट्स होते हैं जो बारिश से बचने के लिए पहनते हैं आम इंसान, तो वो कहता है कि वो चूँकि दरख्त हैं उन्हें किसने पहनाने हैं रेनकोट्स, लेकिन वो इनकी इस चीज़ को, बारिश में भीगने को कहता है कि वो बिल्कुल कोई शिकायत नहीं करते और अपनी किस्मत पर राजी हैं और कोई ना अपने बचने की कोई तदबीर करते हैं।
हमारे पास उनके फ़वाइद एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे मैंने पहले बताया पोइट ने पोइम लिखी है, मैंने पहले बताया कि हमारी एक ऑक्सीजन का बड़ा सोर्स जो है वो ट्रीज़ हैं, फिर वो सैलाबों की रोकथाम में, ज़मीन के कटाव में और बहुत सारी हमारे माहौल को आलूदगी से बचाती हैं। लेकिन पोइट ने सब इसमें से किसी भी बेनिफिट का जिक्र नहीं किया, बल्कि उसने इसको इंसानों से मिलाते हुए आखिर में पूछता है कि ज़रा मुझे जवाब दो, वेयर वुड नॉटी बॉयज लाइन, कि जो शरारती बच्चे हैं ये किस पे चढ़ेंगे। हमने अक्सर देखा है कि बच्चे दरख्तों पे चढ़ के, बड़ा फेवरेट एक गेम होता है छोटे बच्चों का, दरख्तों पर चढ़ना और उनकी शाखों से झूलना। तो वह कहते हैं कि अगर ये दरख्त ना होते तो बताओ ये शरारती बच्चे कहाँ झूलते, कहाँ चढ़ते। वेयर वुड लवर्स कार्व देयर नेम्स, और ये जो मोहब्बत करने वाले हैं ये अपने नेम का, अपने नाम कहाँ कुंदते। हमने अक्सर देखा, हम इसे बहुत सारे खुद भी, हम भी इस प्रैक्टिस में होंगे कि जब हम किसी पार्क वगैरह पे जाते हैं या कहीं हम किसी दूर तफरीही मुकाम में जाते हैं जहाँ दरख्त हो, तो हम क्या करते हैं कि याददाश्त के तौर पर वहाँ पर किसी पिन से, किसी नेल से, चाकू से वहाँ पे डेट लिख देते हैं अपनी मेमोरी के तौर पर, या फिर अपने फ्रेंड्स का अपना नाम लिख देते हैं, और इसी तरह या फिर कोई ना कोई उस पर निशानी लगा देते हैं याददाश्त के तौर पर। तो वो इसी एक हैबिट का, इंसानों की हैबिट का जिक्र कर रहा है पोइट। वो कह रहा है कि अगर ये दरख्त ना होते तो ये मोहब्बत करने वाले अपने जो नाम है वो कहाँ कुरेदते, कहाँ लिखते, कंधा करते। वेयर वुड लिटिल बर्ड्स नेस्ट, और ये जो छोटे परिंदे हैं ये अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं। हम देखते हैं कि परिंदों का एक मस्कन है, हैबिटेट है छोटे बर्ड्स का, दरख्त जो है जहाँ पे वो अपने घोंसले बनाते हैं। तो वो कहता है कि ये जो परिंदे हैं ये अपने घोंसले कहाँ पर बनाते हैं। उसके बाद लास्ट लाइन बहुत फनी है, जहाँ जिसमें वो कहता है वेयर वुड वी हैंग द लीव्स, और हम पत्तों को कहाँ लटकाते। ऑब्वियसली है कि अगर दरख्त ना होते तो उनके पत्ते भी ना होते, लेकिन जो पोइट है उसने बड़े फनी वे में ये कहा है कि अगर दरख्त ना होते तो हम देखते हैं कि जैसे दरख्तों के साथ पत्ते जो है वो लटके होते हैं खास अंदाज में। तो वह कहता है कि हम अगर दरख्त ना होते तो हम इन पत्तों को कहाँ लटकाते। So boys, after the reading of this poem, let's start with word synonym and English Urdu meanings. So first word जो हमें इस poem में मिलता है वो है seldom. Its synonym is rarely, और जिसका मतलब उर्दू मतलब होता है कभी कभार, बाज़-ओ-बार, sometime. Second word congregate, its mean together, इकट्ठे. Sway, to move, हिलना, हरकत करना। स्वे होता है खास अंदाज में झूमना, जैसे दरख्तों की हरकत को उसने कहा है। नंबर 4 मैक्स, रोमन वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है मैकिनटॉश का ये एब्रिविएशन है मैकिनटॉश, जिसका सिनोनिम है रेनकोट्स, बरसातियों को कहा जाता है जो बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक कोट्स हम पहनते हैं, उसको मैक्स कहा जाता है, यानी मैकिनटॉश। इमेजिनेबल, अनकाउंटेबल, अनगिनत या लातादाद, जिसको गिना ना जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज टीज्ड, टू मेक फस, तंग करना या सताना। 7 वर्ड इज फॉर, टू पुट इन, टपकना या उड़ेलना। 8 वर्ड एक्सेप्ट, एडमिट, तस्लीम कर लेना, कबूल कर लेना या मान लेना। फेट, डेस्टिनी है इसका सिनोनिम, और उर्दू मीनिंग है किस्मत या तकदीर। 10 वर्ड कार्व, इंग्रेव, कुरेदना, जैसे हम इंग्रेविंग एक आर्ट होता है जिसमें कि खास टूल्स के साथ इंग्रेविंग की जाती है, कुरेद कर मेटल को, ग्लास को लिखा जाता है। ये खास किस्म का एक आर्ट है, राइटिंग स्टाइल है। और इसी तरह जैसे मैंने बताया कि दरख्तों पे भी हम चाकू या किसी नुकीली चीज़ की मदद से जब उन्हें कुरेद के लिखते हैं तो उस पर इंग्रेविंग होती है, ये उसको कार्व बोलते हैं। वर्ड से मालूम करने के बाद आइए अब हम इसकी समरी करते हैं। ट्रीज आर ग्रेट, दरख्त अजीम है। इसकी समरी में हम लिख सकते हैं
ये नज़म, सारी नज़म दरख्तों के बारे में है। दे आर लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे मैंने पहले बताया है कि पोइट ने उसे जो है इंसानों के साथ मुशाबा दिया है। जैसे इंसान, अच्छे इंसान कैसे होते हैं? अच्छे इंसान सब्र तहम्मुल वाले होते हैं, हर वक्त गिला शिकवा नहीं करते, जो उन्हें दे दिया जाए उसमें गुजारा, अपनी किस्मत पे राज़ी होते हैं और अपनी किस्मत पर जो है राज़ी बाजार रहकर अपने जो अवेलेबल सोर्सेज है उनमें गुजारा करते हैं और दूसरों के लिए जो है खुशी और सुकून का बाइस बनते हैं। They are like human beings, वो इंसानों की तरह होते हैं। They have good human qualities, उनमें अच्छी इंसानी खसूसियात है। They are very patient and tolerant, वो बहुत सब्र तहम्मुल वाले होते हैं। They can be easily pleased, उन्हें आसानी से खुश किया जा सकता है। They also like to stand in the parks, उन्हें बाग में खड़े होना पसंद है। Trees are very uncomplaining, जो दरख्त हैं वो शिकायत नहीं करते। They do not wear raincoats when it rains, जब बारिश होती है तो वो बरसाती नहीं पहनते। At last, आखिर में it is said that trees are very important to us, कि दरख्त हमारे लिए बहुत अहम है। They let naughty boys climb them, वो शरारती बच्चों को अपने ऊपर चढ़ने देते हैं। And birds make their nest on trees, और जो परिंदे हैं वो अपना घोंसले जो है वो दरख्तों पर बनाते हैं। समरी करने के बाद स्टूडेंट्स इस पॉइंट के एंड में कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप मटीरियल है उसको देखते हैं। उसमें जैसे कि मैंने पहले बताया तो ये पॉइंट जो है, पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आइडिया है, वो ट्रीज को ह्यूमंस के साथ कंपेयर करने का है। जो पॉइंट है वो ये कहता है कि दरख्त जो है वो इंसानों जैसे होते हैं। तो उसी रेफरेंस को ज़हन में रखते हुए इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताया गया है कि हमें इनसे क्या लेसन मिलता है। इस पॉइंट को रीड आउट करने के बाद हमें इसका आंसर देना है। इन स्टेटमेंट्स को टिक और क्रॉस में, ट्रू और फॉल्स में बताना है कि अकॉर्डिंग टू पॉइंट उसका जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें नजर आता है वो है वी मस्ट बी पेशेंट, हमें सब्र करना चाहिए, हमें तहम्मुल से रहना चाहिए। तो बिल्कुल जब हम इस पॉइंट को रीड आउट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पॉइंट है उसने ट्रीज की इसी क्वालिटी को बड़ा जो है उसने एडवाइज किया है कि दरख्त जो है वो पेशेंट हैं, वो टॉलरेंट हैं, तहम्मुल से काम करते हैं। अगर उन्हें तंग किया जाए, जैसे पढ़ा कि बच्चे उस पर झूलों से उसकी शाखों से लटकते हैं, उसे तंग करते हैं, समय उन्हें खाना देना, उन्हें पानी देना भूल जाते हैं हम, तो वो तहम्मुल से काम लेते हैं, चीखते चिल्लाते नहीं, कोई शिकायत नहीं करते। सेकेंड स्टेटमेंट है वी मस्ट रिएक्ट व्हेन टीज, जब हमें सताया जाए, तंग किया जाए तो हमें रिएक्ट करना है, हमें रद्द-ए-अमल के साथ करना है। तो ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग है, क्रॉस है, गलत है, फॉल्स है। क्योंकि पॉइंट जो है पॉइंट में कहता है कि ट्रीज जो है वो कुछ रिएक्ट नहीं करते, उन्हें तंग भी किया जाए तो खामोश रहते हैं, वो कोई कंप्लेन नहीं करते। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ये वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ट्रीज रिएक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी मस्ट रिएक्ट, हमें रिएक्ट करना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद अगला स्टेटमेंट देखें, वी मस्ट ऑलवेज वियर अ मैकिंटॉश। मैंने बताया है कि मैकिंटॉश मैक्स जो है एब्रीविएशन है, इसका मतलब जो है प्लास्टिक रेनकोट होता है, बरसाती होती है जो बारिश से बचने के लिए पहनी जाती है। तो वो कह रहा है कि हमें हमेशा बरसाती पहननी चाहिए, पहने रहना चाहिए। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉइंट की रीडिंग में तो उसने कहा है कि जब जरूरत भी है, यानी कि जब बारिश भी हो रही हो, बरसाती कब पहनी जाती है। रेनकोट का इस्तेमाल रेन भी होता है
अपनी जो उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, यानी अगर उन्हें खुराक कम दी जाती है, यानी उनकी फूड यानी खुराक में क्या है, पानी है और खाद है, और अगर उसके मिलने में भी कभी कहीं कहीं कमी हो जाती है तो वो राजी रहते हैं और गिला शिकवा नहीं करते, वो कंप्लेन नहीं करते, अनकंप्लेनिंग है। और फिर दूसरा क्या कहा गया कि जब बच्चे उन्हें तंग करते हैं, जब उन्हें टीज किया जाता है, और कैसे टीज किया जाता है, बहुत सारे लोगों की आपने देखा होगा कि आदत होती है कि वो गुजरते गुजरते दरख्तों को और पत्तों को नोच लेते हैं। छोटे बच्चों को समझाया भी जाता है कि ये आदत अच्छी नहीं है। वास्तव बड़े उनको इस आदत को बदलने के लिए हम उन्हें कहते हैं कि नहीं करो, दरख्तों को दर्द होता है, दरख्तों को तकलीफ होती है, क्योंकि दरख्त भी जानदार है। तो इस पोएम में भी जो पॉइंट है उसने यही पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, और वो कहता है कि उन्हें अगर तंग किया जाए या उनके जो भी प्रॉब्लम्स है दरख्तों के, यानी कि उन्हें सताना या उनके खुराक का कम मिलना या फिर मौसमी हालात जैसे कि बारिश का होना, तो वो अपने इन सब प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, उनको हैंडल करते हैं, उनमें सेटल हो जाते हैं, अपनी जो एफर्ट है वो नहीं छोड़ते। तो फिर इस पॉइंट को जो है सामने रखते हुए हम यही लेसन लेते हैं कि बिल्कुल ठीक है, इसको ये ट्रू स्टेटमेंट है कि इसको टिक किया जाएगा कि दरख्तों से हमें यही लेसन मिलता है कि हमें अपने जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, हम जो हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज है, हमें उनको ओवरकम करना चाहिए, उनको हैंडल करना चाहिए। उसके बाद एक और एक्टिविटी दी गई है इसमें कि कुछ जो है आपको वोकैबुलरी वर्ड्स की दी गई है, और उसमें कहा गया है कि वो जमल वर्ड्स हैं और उनमें से हमें दरख्तों के नाम जो है वो ढूंढ निकालने हैं। तो वो ये देखिए जो मैंने नाम लिखे हैं, जो उस टेबल में से, वर्ड के टेबल में से जो नाम बनते हैं, वो नंबर 1 है गुलमोहर, इट्स अ टाइप ऑफ ट्री। सेकंड टीक, नीम, बेनियन एंड पाइन। ये 5 नाम हैं जो इस जो दिए हुए हैं अल्फाबेट्स, जिनसे ये दरख्तों के नाम जो है बनते हैं। उसके बाद जो वर्ड इसमें ग्रेट है, जैसे कि इस पोएम का टाइटल है ट्रीज आर ग्रेट, तो उसके एंटोनिम्स जो है वो कहा गया है कि बताएं कितने हैं। तो ग्रेट का एंटोनिम जो है अनइम्प्रेसिव हो सकता है, अनइम्पॉर्टेंट हो सकता है, वर्थलेस हो सकता है, वैल्यूलेस हो सकता है। ये 4 जो है कि इसके एंटोनिम हैं, और इसके यानी हमने जो है वो एमसीक्यू टाइप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज भी कर ली है, समरी भी कर ली इसकी, और मैंने आपको